हेलो फ्रेंड्स, मैं राम बाबू सर आपका अपना चैनल आर के सुपर क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग तीन प्रश्नावली एक पढ़े थे। तीन प्रश्नावली एक में यानी पढ़े थे यानी त्रिकोणमितीय फंक्शन, त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में पढ़े थे तीन प्रश्नावली एक। तो तीन प्रश्नावली एक में त्रिकोणमितीय फंक्शन में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन में ही प्रश्नावली 3.2। इसमें सूत्र की कुछ ज़रूरत है, जो सूत्र आपको हम अलग से एक वीडियो स्पेशलिस्ट वीडियो बनाए हैं ना, उसमें सूत्र का एक वीडियो बनाया है, उसमें आप जा करके देख लेंगे और अलग अलग खंड करके हम सूत्र उसमें बताए हुए हैं। आपको उसमें कोई रटने वाला बात नहीं है, एकदम बिल्कुल खंड खंड करके आपको उसमें सूत्र बताया गया है। त्रिकोणमितीय फलन के बारे में उसमें पूरा बात बताया गया, पूरा सूत्र बताया गया है ना। उसमें जा करके आप वीडियो जरूर देखें, आपको पूरा वीडियो समझ में आएगी। उसी सूत्र के आधार पर ये तीन प्रश्नावली 2 बनेगा। आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक ले तीन प्रश्नावली 2 आपको समझ में नहीं आएगा। और आप मेरा चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। यानी कहने का मतलब कि सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा वीडियो आप तक पहुंचेंगे, जरूर अच्छे से पहुंचेंगे और आपकी पढ़ाई अच्छा से होगी। और सब्जेक्ट की हमारे पास से आपको एकदम विस्तार रूप से आपको पढ़ाई मिलेगी ना। पढ़ाई अपने लिए होती है, खुद के लिए होती है, दूसरे के लिए नहीं होती है। वीडियो से कोई आपको मतलब कि एलर्जी नहीं है। इस वीडियो को देखिए और आपको अच्छा से अच्छा शिक्षा मिलेगा ना, अनेक प्रकार की अफवाहों में ना आए। चलिए, तो तीन प्रश्नावली 2 में हम लोग बात करेंगे। तीन प्रश्नावली 1 में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उस वीडियो में आपको ये समझाए हैं, जो आप सर्किल देख रहे हैं उसके बारे में हम समझाए हुए हैं। क्या समझाए हुए हैं कि इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है। यानी फर्स्ट में ऑल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ना। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होती है, जिसमें 6 में इसमें फर्स्ट यानी चतुर्थांश में, इसको चतुर्थांश ही बोलते हैं, चतुर्थांश 4 होती है। फर्स्ट चतुर्थांश में आपका ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक ऑल पॉजिटिव, मतलब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस में होती है। सेकंड यानी आपका चतुर्थांश में क्वाड्रेंट में, यानी साइन और कोसेक को छोड़ दीजिएगा और अन्य जो 4 त्रिकोणमितीय बचेगा उसको आप क्या करेंगे, माइनस में लिख देंगे। यानी सेकंड यानी चतुर्थांश में कहेगा तब। तो सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़ करके ऑल पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है, माइनस होती है। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट प्लस होती है और सब क्या होती है, माइनस होती है। और इसमें चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक को छोड़ करके और सभी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। बात इतना समझो कि सब द्वितीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थ और एक केवल सिंगल फर्स्ट चतुर्थांश सब धनात्मक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। लेकिन दूसरा में साइन कोसेक छोड़ करके सब नेगेटिव होंगे, टेन कॉट छोड़ करके सब नेगेटिव होंगे और कॉस और सेक छोड़ करके चतुर्थ में सब नेगेटिव होंगे। आइए इस पर हम बात करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर इसमें कहता है त्रिकोणमितीय फलन, दिखाई थोड़ा नहीं देता होगा लेकिन इसमें त्रिकोणमितीय फंक्शन लिखे हैं। त्रिकोणमितीय फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, जो 3 प्रश्नावली 1 के लिए हम वीडियो बनाए हैं। उसमें जो थोड़ा धुंधला गया, लेकिन आप विस्तार रूप से देखेंगे उसमें विस्तार रूप से पढ़ाई हुआ। लेकिन 3 प्रश्नावली 2 जितने भी वीडियो मिलेगी वो सभी बिल्कुल साथ मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम इस पर बात करें। कहता है कि 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलन को ज्ञात करें। कहने का तो 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, जिसमें से एक आपका दिया है, सवाल में दिया भी रहेगा। जैसे क्वेश्चन 1 नंबर है, क्वेश्चन 1 नंबर में है, कहता है कि cos x बराबर -1/2 आपको x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। इसमें देखिए बात समझिएगा, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। कहता कह रहा है कि इसमें तीसरे चतुर्थांश में स्थित का मतलब इसमें बता रहा है कि cos, इसको x को थीटा मान ले, cos थीटा बराबर -1/2 देखेंगे ना। तो कस में देखिए, इसमें कस में क्या होता है, तो कस में होता है इसमें cos थीटा बराबर होता है जी b/h। आपको त्रिकोणमितीय अनुपात 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो उसमें सूत्र आप हम बता देंगे, और भी सूत्र है उसमें ना। तो cos थीटा बराबर b/h। तो b का मान देख लो परला, यानी -1/2। कहने का मतलब है कि b का मान कितना हो जाएगा,
तो b का मान हो जाएगा -1 और h का मान हो जाएगा 2। तो इसमें निकालने के लिए आपको p b h ये मालूम होना चाहिए। तो b मालूम है, h मालूम है, हमको क्या चीज मालूम नहीं है, तो p मालूम नहीं है, तो p निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र से निकालेंगे। h बराबर पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या था, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p निकालने के लिए तो p निकालने के लिए तो p बराबर p की जगह पर क्या जाएगा, p की जगह पर आ जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ना। उसके बाद में b निकालना होगा तो b बराबर अंदर उठ h स्क्वायर माइनस आपका चला आएगा b की जगह पर p स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। यानी h निकाला तो h के लिए प्लस होता है, p निकाला तो p की जगह पर h चला जाएगा और दोनों माइनस में हो जाएगा, और b निकालने के लिए h स्क्वायर माइनस b की जगह पर p चला जाएगा। तो p हम निकालेंगे तो p पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखिए p का सूत्र h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो p बराबर अंदर उठ h का मान देख लो 2 का स्क्वायर माइनस b का मान कितना है, तो -1 का स्क्वायर। तो यानी 2 दूनी 4 और माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 बार गुणा करेंगे तो यानी घटेगा तो कितना होगा 3, यानी √3 हो गया। p के मान कितना हो गया, √3। लिखेंगे प्रश्न से। तो पहला देखिए 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला है, यानी कॉस को छोड़ करके। तो पहला क्या होता है इसमें, साइन। 1 नंबर क्या आ जाएगा, साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होती है, p/h होती है। आपको मालूम होगा त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो साइन थीटा बराबर p/h होती है। नहीं होती, नहीं मालूम तो लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर p/h। दूसरा होता है कॉस थीटा बराबर b/h। तीसरा होता है कॉस टेन, साइन कॉस टेन, टेन थीटा बराबर होता है p/b ना। चौथा होता है टेन कॉट थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो b/p ना। पांचवा होता है सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कंची h/b। और छठा होता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। नहीं याद है तो इसको लिख लीजिएगा, 10 क्लास में पढ़े होंगे। तो ये h का मान, p का मान निकालिए हम साइन थीटा। पहला इसमें कॉस छोड़ करके यानी सभी निकालेंगे, पांच को निकालेंगे। साइन थीटा बराबर p/h, तो साइन में p/h, p का मान देख लो, p का मान है √3 और h के मान आपके सामने है 2। लेकिन देखिए क्या कहता है तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरा चतुर्थांश में क्या टेन और कॉट है, तो टेन कॉट छोड़ करके और सब नेगेटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरा निकालेंगे साइन, साइन के बाद कॉस, तो कॉस तो दिया है तो कॉस को हम छोड़ देंगे। अब किसको लिखेंगे, साइन कॉस टेन को लिखेंगे। तो टेन थीटा बराबर होता है p/b होता है। तो देख लो p का मान कितना है, तो p का मान है √3 और b का मान देख लो कितना है -1, तो 1 देंगे हम। तो आप देखिए टेन तो होता है प्लस में, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश, यहाँ पर देखिए तृतीय चतुर्थांश में 10 है, तो 10 क्या होता है, पॉजिटिव होती है ना। तो आपका हर में 1 नहीं लिखा जाता है, यानी √3 हो जाएगा। तीसरा निकालेंगे अब ना, तो साइन 10 कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है कंजी तो b/p। इसी को पलट दीजिए, तो यानी b का मान हो जाएगा 1 ना, और p का मान हो जाएगा आपका √3। अब देखिए 10, तो तृतीय चतुर्थांश में क्या है, कॉट है, तो कॉट यानी क्या होगा, पॉजिटिव, प्लस होगा। चौथा जो है साइन कॉस टेन कॉट सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, यानी h/b होता है। तो h की मान देख लो, h का मान कितना है, h के मान 2 है और b का मान कितना है, 1 है ना। तो ये क्या है, सेक ना है, तृतीय चतुर्थांश में सेक नहीं है, तो ये क्या होगा, माइनस हो गया, यानी -2 हो जाएगा ना, -2 हो जाएगा। पांचवा है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, h/p होता है। तो h के मान देख लो, तो h के मान 2 है और p का मान कितना है, तो p का मान आपका है √3। लेकिन ये कॉसेक है, दुइये को छोड़ करके सब नेगेटिव होती है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये आपका पहला सवाल था, ये आपका पहला सवाल है ना। चलिए इसको देखते चलिए। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि साइन x बराबर 3/5 कोमा x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है।
तो देखिए यहाँ पर कहता कि दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो पहले इसे हम हल करें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, यानी 3/5, यानी p बराबर हो जाएगा 3 और h बराबर कितना जाएगा 5। तो ph दिया है, हम क्या निकालेंगे, b निकालेंगे। तो b का मान हो जाएगा, यानी b निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र के इस्तेमाल करेंगे। तो b बराबर क्या होगा, तो b बराबर होगा h² माइनस p²। तो h के मान देख लो, h का मान 5 के स्क्वायर माइनस p का मान 3 का स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा, माइनस 3 3 का 9 हो जाएगा। 25 में से 9 घटाइएगा 16 हो जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। यानी b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया आपका 4 ना। तो अब लिखेंगे प्रश्न सी, प्रश्न सी। चलिए इसमें कहीं इंक डाल रहे हैं हम। तो इसमें हम लोग बात करेंगे किस पर, बात करेंगे अब प्रश्न से। तो प्रश्न से देखिए, आप खुद समझते होंगे क्या होगा। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या होगा आपको मालूम होगा। तो चलिए प्रश्न से, यानी प्रश्न से होगा कंजी, पहले हम साइन को छोड़ देंगे, साइन हिला है तो अब दूसरा लिखेंगे कंजी कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h होता है। तो b का मान देख लो, b का मान कितना है, b का मान 4 है और h का मान कितना है, तो h के मान आपका 5 है। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक को छोड़ करके सभी का होगा तो ऋणात्मक होगा। तो इसमें तो देखिए कॉस है, इसमें कॉसेक है, तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। दूसरा कॉस टेन, टेन थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो p के मान देख लो, p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है, तो b का मान 4 है। लेकिन द्वितीय चतुर्थांश की बात है, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक को छोड़कर सब ऋणात्मक होती है, सब ऋणात्मक होगा ना। तीसरा है साइन कॉस टेन कॉट, तो कॉट थीटा बराबर b/p होता है। तो b के मान देख लो, सामने है, b का मान 4 है और p का मान कितना है, तो p का मान 3 है, यानी एक कॉट है, एक का होगा माइनस हो जाएगा। चौथा है साइन कॉस टेन कॉट सेक, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो h/b होता है। तो h के मान देख लो, h के मान 5 और b का मान कितना है, तो b का मान 4 है। ये सेक है तो यहाँ पर सेक तो है नहीं, तो ये माइनस में होगा। सब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा वो उसको छोड़ करके माइनस में होगा। पांचवा क्या आता है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है h/p, यानी h/p। तो h के मान कितना है, तो h के मान 5 और p का मान कितना है, तो 3। ये तो धनात्मक होगा क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश पर, द्वितीय चतुर्थांश में कॉसेक है। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा हुआ ना, ये क्वेश्चन आपका दूसरा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पर बात करें। इसका एक और विधि होती है, उस विधि को भी आप कहेंगे तो उसको कमेंट करेंगे बॉक्स में, तो उसको उस विधि पर भी बता देंगे। दोनों विधि पर आपको बहुत अच्छा तरह से समझा देंगे। ये पहला विधि है, एक जो सूत्र है भाई, यही सूत्र पर बनेगा। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन क्या था, कॉस था ना, कॉस था, तो उसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। इस पर भी सवाल वो बनेगा, ये सब सवाल बनेंगे। इसमें होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ना टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, ये सब होता है, उस पर भी बनेगा। फिर उसके लिए कमेंट करिएगा, उसके लिए फिर हम बताएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम देखें। आगे जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 पर हम बात करेंगे, 3 पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करेंगे। 3 नंबर है cot x बराबर 3/4 तृतीय, यानी तृतीय चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में स्थित है। चलिए इससे हम देख लें। इसमें देखें कॉट, तो कॉट थीटा बराबर 3/4, तो कॉट थीटा बराबर यानी क्या होता है, b/p होता है, यानी 3/4। तो यानी b का मान कितना हो जाएगा, b का मान आपका हो जाएगा 3 और p का मान हो जाएगा 4। हमको क्या निकालना है, h निकालना है। पाइथागोरस फॉर्मूला पाइए, h बराबर क्या होता है, h प्लस में होता है सब, यानी p² प्लस b² होता है। तो p के मान देख लो, p का मान 4 का स्क्वायर प्लस b का मान 3 का स्क्वायर, तो कितना जाएगा 4 चौका
16 प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 25। 25 का कितना हो जाएगा वर्गमूल 5 है। एच के मान कितना निकल गया 5। अब डालेंगे प्रश्न से, तो प्रश्न से पहला क्या होगा, साइन होता है ना, तो साइन थीटा बराबर होगा पी बाई एच। तो पी के मान देख लो 4 और एच के मान 5। अब आ जाइए तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय चतुर्थांश 10 और कट है, तो 10 और कट को छोड़ करके सभी माइनस होगा। दूसरा है साइन कॉस, कॉस हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कंजी बी बाई एच। तो बी के मान देख लो, बी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना है, तो एच का मान 5 है। एक तृतीय चतुर्थांश 10 और कट को छोड़ करके सब माइनस हो जाएगा। कई बार बोल रहा हूँ, उसमें नहीं देखे वीडियो, आप जाकर के पीछे हमारा जो केवल वीडियो इसका बना हुआ है, आप जरूर उसका वीडियो जाकर के देखें। आपको एकदम पूरा सूत्र आपको एकदम अंदाजी समझ में आ जाएगा, एकदम निकालना भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए साइन कॉस टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी के मान में देख लो, पी का मान 4 और बी का मान कितना है, तो बी का मान 3। एक 10 है तो इसमें देख लो 10 है, तो ये धनात्मक हो जाएगा। चौथा है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। इसी को पलट देना है ना, तो बी के मान देख लो 3 और पी के मान आपका 4। तो ये क्या होगा, तृतीय चतुर्थांश कॉट है तो कॉट धनात्मक होगा। पांचवा है साइन कॉस टेन कॉट, यानी कॉट को तो दिया है यार, छोड़ो, जब कट कर देवे किया तो निकालने से कोई फायदा नहीं है। 10 उसके बाद में 10 कॉट दिया है, तो चलिए सेक पर बात करें। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो एच बाई बी होता है। तो एच के मान देख लो, एच के मान 5 और बी का मान कितना, तो बी का मान 3। ये तुलनात्मक में होगा, माइनस कर देंगे। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। तो एच के मान देख लो, एच के मान 5 और पी का मान कितना है, तो पी का मान 4। ये क्या है, तो तृतीय चतुर्थांश में कॉसेक नहीं है, तो इसमें क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 पर बात करेंगे। जाओ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, 4 में देख ले हम भाई, एकदम बिल्कुल आपको मस्त चैप्टर एकदम समझ में आएगी ना। समझ में आएगी तो आप हमारा वीडियो को जरूर शेयर जरूर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थांश में स्थित है। यहाँ पर देखो आप सवाल खूब बना लेंगे भाई, एकदम बिल्कुल बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। सेक थीटा बराबर यानी क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, तो यानी 13/5 हो जाएगा। यानी एच का मान हो जाएगा 13 और बी का मान हो जाएगा 5। हमको क्या निकालना है, पी निकालना है, तो पी निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र, पी का मान क्या, पी का सूत्र होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। सूत्र लिखाए थे, देख लीजिए पीछे करके। एच का मान जो है, एच का मान कितना है, तो एच का मान 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस बी का मान 5 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा 169 और माइनस 50 25, यानी 13 दूनी 26 नहीं, यानी 13 का वर्ग है। इसको हम माइनस करेंगे तो 144 आएगा। 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12 गुणे 12, यानी 2 12 में से 1 12 निकल जाएगा, जोड़ा लगेगा, तो पी का मान कितना हो गया, पी का मान आपका 12 हो गया। लिखेंगे प्रश्न से, यानी पहाड़ा लिखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात 5 में निकालना है ना, एक को छोड़ करके, तो सेक को छोड़ करके 5 में निकाल देना है। तो पहला क्या जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है, सब कोई जानता है। तो पी का मान देख लो, पी का मान कितना है, तो पी का मान 12 है। एच के मान कितना है, तो एच के मान 13 है। लेकिन ये क्या है, चतुर्थांश में, देख लीजिए चतुर्थांश में कॉस और सेक को छोड़ करके सभी माइनस होगा, तो माइनस होगा भाई। चलिए दूसरा है साइन कॉस, तो कॉस थीटा बराबर बी बाई एच होता है। तो बी के मान देख लो, बी का मान 5 और एच का मान कितना, तो एच के मान आपका हो जाएगा 13, लेकिन इसमें कॉस है तो कॉस धनात्मक हो जाएगा। तीसरा जो है साइन कॉस टेन होगा, तो टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी। तो पी के मान देख लो 12 और बी का मान कितना 5। तो इसमें देखो तृतीय 10 है, चतुर्थ के बाद चतुर्थ में 10 नहीं है, तो ये माइनस हो जाएगा। चौथा है साइन कॉस टेन कॉट, कॉट होता है तो कॉट थीटा बराबर बी बाई पी होता है। इसी को ऊपर के नीचे कर देना है, तो यानी ये हो जाएगा 5/12।
लेकिन चतुर्थ चतुर्थांश में है कॉस और सेक को छोड़ करके सभी माइनस होगा। पांचवा जो है सेक, सेक आएगा, सेक तो दिया है उससे निकालने से कोई फायदा नहीं होगा, कॉसेक आएगा। कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। एच की मान देख लो, एच के मान है आपका 13 और पी का मान है 12। ये देखिए कॉसेक है, इसमें चतुर्थांश में कॉसेक नहीं है तो माइनस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन चौथा था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है भाई, आपको पूरी एकदम बातें समझ में आएगी। यही चैप्टर नहीं, पूरे चैप्टर के मैं बात कर रहा हूँ, एकदम क्लियर आपको समझाएंगे सब मैथ को एकदम बिल्कुल अलग अलग करके। इसी चैप्टर को नहीं, आप 3 पर्सनली एक भी बने होंगे, उस वीडियो को भी देख लिया। थोड़ा साफ नहीं आया है, थोड़ा कैमरा की प्रॉब्लम थी, लेकिन अब जो भी वीडियो आपको मिलेगा बिल्कुल एकदम साफ मिलेगा, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर चलिए 5 का बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 5 जो है भाई, ये आपका tan x बराबर आपका दिया है -5/12 x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है भाई। चलिए प्यारे बच्चों देखिए, इसमें सॉल्यूशन डाल करके लिखेंगे tan थीटा बराबर -5/12। चलिए डायरेक्ट सूत्र लिखे, tan का सूत्र क्या होता है, p बाई b होता है, यानी कितना आ जाएगा -5/12 दिया है tan का मान। तो यानी कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कि p का मान आपका हो जाएगा -5, p का ऊपरला मान निचला का निचला मान, तो p का मान -5, b का मान 12। तो p b h घटा है भाई, तो h निकालेंगे हम। तो h का पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र प्लस होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। h बराबर अंदर p का मान 12 का यानी 5 का -5 का स्क्वायर अब प्लस b का मान यानी 12 का स्क्वायर। चलिए इसको वर्ग कर ले, 50 25 5 दूनी 10 नहीं, 50 25 वर्ग है 100, ये 44 हो जाएगा। तो जगह 5 4 9 और 4 2 6 और 1 यानी 169। 169 का वर्गमूल आप जानते हैं 13 गुणा 13 होता है, 2 को 13 में से 1 13 बाहर निकल जाएगा, h का मान हो गया 13। अब डालेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या किया है 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको छोड़ करके 5 को निकालना है। पहला है साइन थीटा बराबर p बाई h होता है। तो p के मान देख लो, p का मान कितना है, p का मान है आपका 5 -5 नहीं, क्योंकि ये चतुर्थांश का अनुसार करना है। h का मान कितना है, तो h के मान 13 आया है। लेकिन दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक को छोड़ करके सभी नेगेटिव होंगे, तो साइन है तो पॉजिटिव हो जाएगा। दूसरा है कॉस, तो कॉस थीटा बराबर b बाई h होता है। तो b के मान देख लो, b का मान कितना है 12 और h का मान है 13। ये तो नेगेटिव होंगे, माइनस में होगा ना, माइनस में क्यों होगा, क्योंकि कॉस है, यहाँ पर द्वितीय चतुर्थांश की बात कर रहे हैं, तो साइन और कॉसेक को छोड़ करके सब नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो गई। तीसरा है साइन कोस टेन, तो टेन तो भाई दिया है, टेन को छोड़ देंगे, टेन दिया है। कट को निकालेंगे, तो कट थीटा बराबर b बाई पी होता है। तो b के मान देख लो, b का मान है 12 और p का मान है 5। लेकिन ये क्या होगा, तो कट द्वितीय चतुर्थांश में साइन कोस को छोड़ करके सब नेगेटिव। चौथा निकालेंगे साइन कोस टेन कॉट सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर होता है आपका h बाई बी। तो h का मान देख लो, तो h का मान कितना है 13 और b का मान कितना है 12, ये भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे। पांचवा निकाले भाई कोसेक थीटा बराबर h बाई पी होता है। तो h का मान जो होगा, h के मान कितना होगा 13 और p का मान कितना होगा, तो p का मान आपका होगा 5। ये भी क्या होंगे नेगेटिव होंगे, क्योंकि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक को अरे यार प्लस होगा, कोसेक ना है ये प्लस होगा। ये आपका क्वेश्चन 5वां था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पर बात करेंगे, तो उस पर कहीं थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वो भी समझ में आएगी। बिल्कुल आपको एक चैप्टर एकदम बिल्कुल समझ में आएगी, एकदम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है
साइन 765 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले इसका मान निकालने के लिए हम लोग एक काम करेंगे। 360, आप जानते हैं कि 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री होता है। 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। पूरा रेडियन का मान लिखे हैं हम, 3 प्रश्नावली 1 में देखिएगा जाकर के पूरा रेडियन का मान लिखे हैं। तो 360 का पहाड़ा आप 5 तक ले पढ़ लीजिए, बस उतना ही हम लोग का काम हो जाएगा। यानी 36 का पहाड़ा 5 तक, तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72 ना, 36 तिया 108, 36 चौका 144 और 36 पचे ना 180। बस इतना ही से हम लोग का काम बन जाएगा, इससे जरूरत नहीं है ज्यादा, इतना ही से काम हम लोग का बन जाएगा ना। 36 के पहाड़ा हम पढ़ लेंगे 5 बार तक ले, यानी 360 है कम 360, 360 दूनी 720 और 360 तिया 1080, 360 चौका 1440 और 360 पचे 1800। इतना ही से काम बनेगा। क्यों इसे लिखे भाई, अब आएंगे इस पर। सॉल्यूशन में करेंगे साइन ए, देखिए 765 के नजदीकी कौन है ये देखेंगे। नजदीकी 765 का नजदीकी कौन है, तो 765 का नजदीक 720 है भाई, है ना। तो देखिए साइन लिखेंगे और कंची 720, यानी 765 का नजदीकी 720 है, तो 720 माइनस कितना इसमें हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे, कितना आ जाएगा, तो जोड़ना पड़ेगा भाई। तो पहले ही से कम है 720, इसके नजदीकी है तो 720 लिख लिए। अब प्लस इसमें कितना जोड़ लेंगे, 45 जोड़ लेंगे ना, तो 735 आ जाएगा। यानी साइन इसको 720 है ना, तो 720 देखिए कोई पर है 1 2 मरतबा है, तो 2 गुणे कितना 360 प्लस 45, यानी 2 720 2 पर था 1 2, तो 2 गुणे कितना 360, गुणा तो नहीं आ जाएगा इतना। एक आपको सूत्र उसमें लिखाया है, उस वीडियो में जाकर के देखिएगा, उसमें सूत्र लिखा है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, लिखाए होंगे। यानी 360 वाला सिस्टम पूरा हट जाता है, यानी बस इसको लिखा जाता है, यानी साइन थीटा सेम के सेम उतर जाती है। साइन 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिएगा जाकर बहुत विस्तार से उसमें समझाया है। साइन ये 360 वाला पूरा सिस्टम हट जाएगा, 2 पाई रहेगा वो पूरा सिस्टम हट जाएगा। 2 पाई का सिस्टम 360 का सिस्टम ये हट जाता है, क्योंकि 2 पाई रेडियन बराबर 360 है होता है, तो ये हट जाएगा। तो साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यानी साइन थीटा। थीटा की जगह पर 45 है, तो साइन 45 का मान आपको मालूम है कि साइन 45 का मान 1/√2 होता है। यही आपका क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ ना। तो ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए इस सवाल कब बनेगा, 10 क्लास में आप लोग पढ़ेंगे कि 0 से लेकर के 90 तक ले, यानी डिग्री के मान। नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट करिएगा मेरे पास, उसको एकदम ट्रिक में आपको बताया जाएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 10 क्लास में नहीं भी समझ में आया होगा तो आपको मैं समझा दूंगा ना, ये मेरा दावा है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आया। 765 का नजदीकी भाई 720 था, तो 720 प्लस कितना 45 जोड़ेंगे तो 765 आ जाएगा। तो साइन 720 का नंबर है 2 नंबर पर 2 गुना 360 प्लस 45, 360 वाला पूरा सिस्टम हटा दिया है। 360 वाला सिस्टम 2 पाई वाला सिस्टम हटा दिया जाता है। तो 360 वाला सिस्टम जब हटेगा तो यानी सूत्र है साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, यानी साइन 45 डिग्री कितना हो गया, तो 1/√3, यानी 45 साइन 45 का मान 1/√2 हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 7 क्वेश्चन नंबर कहता है कोसेक। क्वेश्चन नंबर 7 कोसेक यानी -1410 डिग्री। ध्यान देंगे भाई इस पर सवाल पर, इसमें कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल समझना है। ये माइनस है ना, तो माइनस यानी एक सूत्र आपको बताए हैं कि कोसेक माइनस थीटा बराबर का आता है माइनस कोसेक थीटा होता है। देखिए तो उस सूत्र में लिखाए हैं कोसेक माइनस थीटा बराबर का आता है माइनस कोसेक थीटा, यही सूत्र है। तो कोसेक थीटा में माइनस थीटा से गुणा करें तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा पहले लिख लें, एक क्वेश्चन में बचेगा 1410 डिग्री माइनस कोसेक थीटा 1410
अब देखो ना 14 से 10 किसके नजदीकी है, तो 14 से 10 किसके नजदीकी है भाई, तो 14 से 40 के नजदीकी है। किसके नजदीकी है, 1440 के नजदीकी है। कम हो या अधिक हो, नजदीकी देखना है। तो 14 से 10 जो है वो किसके नजदीकी है, 14 से 40 का। तो लिखेंगे 1440, इसमें जोड़ेंगे तो भाई तो ज्यादा आ जाएगा, घटाना पड़ेगा। तो कितना, तो 30 घटाएंगे 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा 1410 आ जाएगा ना। तो अब देखिए माइनस कॉसेक थीटा नहीं है भाई, कॉसेक केवल माइनस कॉसेक 14 से 40 कोई मतलब है 1 2 3 4, यानी 4 गुणे 360 अब माइनस 30 डिग्री। आपको बोला कि 360 वाला सिस्टम को पूरा हटा देना है। 360 वाला का सिस्टम जहां से देखिए उसको हटाइए, 2 पाई को सिस्टम जहां देखिए वहां पर हटाइए। तो माइनस कॉसेक यानी कितना, माइनस 30 डिग्री। ये आपका एक सूत्र है, क्या अभी लिखे थे, कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है ना। तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री। इस कॉसेक 30 डिग्री का मान आपको मालूम होगा कि कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2। आपको बिल्कुल आपको समझ में आई, कोई सवाल आप बना सकते हैं, फिर आप पीछे वीडियो करके देखेंगे आपको पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पीछे करके देखने की मौका नहीं इसमें कि बिल्कुल आपको विस्तार रूप में एकदम समझाया जा रहा है। यही चैप्टर नहीं बच्चों, पूरे चैप्टर यानी जितना भी मैथ है इसी प्रकार से आपको मिलेगा ना। अपने मन की भावनाओं को सब बिल्कुल एकदम दूर रखें और वीडियो से आप अपना तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। घूमने वालों का रुकने वाला कोई नहीं होता है, बिल्कुल घूमिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई बटा 3। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कोई इसमें बड़ा बात नहीं है। तो सॉल्यूशन डाल कर लिखेंगे 10 19 पाई बटा 3। देखिए 19 पाई बटा 3 ऐसा सिस्टम काम करना है कि जोड़िए या घटाइए, ऐसा संख्या जोड़िए या घटाइए जिसमें 2 पाई आ जाए। क्योंकि 2 पाई इसलिए लाएंगे क्योंकि 2 पाई रेडियन बराबर आपको मालूम कि 360 डिग्री होता है। इसको हटाना है सिस्टम को, तो जोड़िए या घटाइए, ऐसी संख्या लीजिए कि जोड़िए या घटाइए, ये सिस्टम हटाना है। तो और 19 बटा पाई आ जाना है, लिया है। तो देखिए इसमें बात समझिए, तो 10 इंटू, मगर हम 3 पाई प्लस पाई बटा 3 लेते हैं तो इसका लघुत्तम करते हैं, तो लघुत्तम 3 और 3 3 का 9 पाई प्लस पाई बराबर यानी 10 पाई हो जाएगा। बाटा के जुड़ाते होंगे भाई, ये तो आ नहीं रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या रखा है, 4 रख करके देख लें। तो लघुत्तम 3 4 3 12 पाई या प्लस पाई यानी 13 पाई नहीं आ रहा है भाई। चलिए 6 रख करके देखें, तो 36 18 पाई या प्लस पाई यानी कितना, 19 पाई आ रहा है भाई। कितना, 19 बटा 3 पाई हो रहा है ना। तो हम इसका मतलब कि 6 लेंगे, क्या लेंगे, देखिए सोचना है यहाँ पर 6 पाई लेंगे तो यानी बाटा का जब जोड़ करेंगे तो इतना आ जाएगा। 3 4 2 5 ये सब लेंगे तो नहीं आ रहा है, यानी 6 लेने पर आ रहा है। तो क्या लेंगे, 6 पाई प्लस पाई बटा 3, बाटा का जोड़ करेंगे तो आ जाएगा 19 बटा 3 पाई आ जाएगा। 10 6 को गुणनखंड करिए तो कितना का, 3 गुणे 2 पाई आ जाएगा भाई। बोले थे ना कि ऐसा काम करना है कि 2 पाई आ जाए, सिस्टम को हटाना है। तो 3 गुणे 2 पाई या प्लस पाई बटा 3। रकमतम विद्या मत पढ़िए, एकदम बिल्कुल जानकारी के साथ पढ़िए। यानी 3 गुणे 2 पाई प्लस पाई बटा 3। 2 पाई का यानी 2 पूरा सिस्टम हटाइए, क्योंकि 2 पाई का यानी रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर 360 होता है, जैसे हटता था पीछे। 2 पाई का सिस्टम क्या करेंगे, हम बोले कि 2 पाई 360 डिग्री यानी उसका सिस्टम पूरा हटा देना है। तो क्या आ जाएगा 10 और कितना, पाई बटा 3। तो 10 पाई बटा 3। अब जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर कितना होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, तो पाई की जगह आप 180 रखेंगे बटा 3 3 छक 18 कितना आ जाएगा भाई। तो 10 पाई बटा 3 बराबर 60 डिग्री। कहां से 60 डिग्री आया तो आपको समझा देगा कि 100 पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, पाई की जगह आप 180 बटा 3 3 छक 18 60 डिग्री। तो 10 आपको 60 का मान मालूम है, तो 10 60 का मान क्या होता है, तो 10 60 का मान अंडर रूट 3 होता है। ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हुआ था। चलिए आप इसे बनाते चलिए, हाँ बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल समझने
आपका वीडियो आते रहेंगे और देखते रहिए, एकदम माया लेते रहिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर हम 9 पर बात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखें भाई। साइन -11 पाई/3 है। साइन -11 पाई/3 देखिए, चला इसमें क्या होगा, साइन माइनस है ना अंदर, आपको बोला है कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है भाई, माइनस साइन थीटा। चलिए तो माइनस बाहर निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा क्वेश्चन में 11 पाई/3 ना। चलिए 11 का सिस्टम को हटाइए, कैसे करेंगे कि 11 आ जाएगा। तो 3 पाई लेते हैं, 3 पाई प्लस पाई/3 लेते हैं तो लघुत्तम निकालिए ना, 3 त्रिका 9 पाई, अब प्लस पाई यानी 10 पाई आ रहा है, 10 पाई/3 नहीं आ रहा है। चलिए सिस्टम को हटाइए, 3 को हटाइए, घटाएंगे तो और कम हो जाएगा, 4 लीजिए, लघुत्तम निकालिए 3 इसके नीचे एक मान करके, 3 4 तियां 12 पाई या प्लस पाई, तो भाई कितना हो गया 13 पाई/3, तो ज्यादा हो रहा है ना, 11 लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा, 12 पाई में से पाई गया तो 11 पाई/3 आ जाएगा। चलिए इसको ले हम, तो माइनस साइन कितना 4, देखिए इसी सिस्टम को लेना है, उतना लाने के लिए दिखाए थे लेकिन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम, 4 पाई माइनस पाई/3 लिखेंगे ना। तो माइनस साइन 4 पाई को गुणनखंड करिए, 2 पाई 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब माइनस पाई/3। आपको बोले 2 पाई का सिस्टम पूरा हटा देना है, क्योंकि 360 डिग्री 2 पाई का सिस्टम पूरा खत्म कर दे रहा है। तो माइनस साइन कितना, माइनस पाई/3। एक सूत्र आपको अभी बताए हम कि क्वेश्चन यहां पर भी लिख देते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है ना, लिखा है दिखाया है सूत्र में, जाकर के देखिए मेरा सूत्र, वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल अलग अलग, एकदम आप पढ़े होंगे, आप रटे होंगे, लेकिन वो वीडियो देखेंगे बिल्कुल रटने वाला बात उसमें नहीं आएगा ना। हम में मत मरिए, एकदम बिल्कुल पढ़ाई करिए ना। ये तो कितना रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन पाई/3। तो साइन पाई/3 क्या होता है यार, पाई/3 बराबर यानी पाई का मान 180 डिग्री, अब बटा 3 3 6 18 60 डिग्री, यानी कहां से आया 180, क्योंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। जाकर के 3 देखिए, तो साइन पाई/3 बराबर कितना, तो 60 डिग्री। साइन 60 का मान आपको मालूम होना चाहिए कि अंदर √3/2 होता है। इस तरह से आपका सवाल बनेगा क्वेश्चन नंबर। चलिए हम लोग 10 पर बात करें भाई। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आप बना लेंगे बिल्कुल, आप आसान तरीका से बना लेंगे, एकदम आसान तरीका में आपको समझाया भी जा रहा है, आप बिल्कुल एकदम आसान से समझ जाएंगे। यही चैप्टर रही यार, अगले का चैप्टर भी आपको एकदम, जो भी चैप्टर होगा मैथ का एकदम बिल्कुल क्लियर हमारा वीडियो आता रहेगा। केमिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री ऑल यानी सब आते रहेंगे, फर्स्ट सेकंड ईयर सबका आते रहेंगे, बिल्कुल विस्तार रूप में एकदम एकदम बिल्कुल बनिए, ब्रांड बनिए ना, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जानकारी लीजिए और अनेक प्रकार की भावनाओं में से आप मुक्त रहिए, क्योंकि शिक्षा अपने लिए होती है, किसी और के लिए नहीं होती है। 15 पाई/3 कौन क्या करा, उसके बाद हटाओ 15 पाई/4। चलिए अपने से मतलब रखो, कट -15 पाई/4। ये आपको अभी बताया कि माइनस है, कट माइनस थीटा बराबर सिस्टम, यानी माइनस वाला बाहर आ जाता है, तो कट माइनस कट 15 पाई/4। देखिए 15 पाई लाने के लिए क्या करेंगे भाई, तो चलिए करें हम, 15 पाई लाना है, 15 पाई/4, तो 3 पाई प्लस पाई/4 करते हैं, तो 4 तियां 12 पाई प्लस पाई, यानी कितना हो जाएगा 13 पाई। 13 पाई/4 नहीं आ रहा है भाई 15, यहाँ पर क्या करेंगे 4 करके देखिए ना, तो लघुत्तम 4 4 क्यों का 16 पाई या प्लस पाई, यानी कितना जाएगा 17 पाई। 17 पाई/4 नहीं आ रहा है, ज्यादा हो रहा है, 15 से ज्यादा, तो घटा करके देखिए, घटाएंगे तो कितना जाएगा, घटा करके देखिए ना 15 पाई/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये लेंगे हम, चलिए लें, तो माइनस कट यानी 4 पाई माइनस पाई/4, हल करेंगे ना, बटा घटाव करेंगे तो इतना आ जाएगा,
करके देख लीजिएगा, करके दिखाए भी हैं। तो माइनस कॉट 4 पाई का गुणनखंड करिए, कितना होगा 2 गुणे 2 पाई होगा, बात होते आ रहा है, पाई बटा 4 माइनस कॉट आपको बोला है कि 2 पाई का यानी 2 पाई का सिस्टम हटा देना है। 2 पाई 360 डिग्री सिस्टम हटाइए, हट जाएगा, ये हट जाएगा तो कितना बच जाएगा माइनस पाई बटा 4, यानी माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ पर लिख दे भाई कि कॉट माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा, ये होता है ना, सूत्र लिखाए हैं। तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉट पाई बटा 4। तो कॉट पाई बटा 4 बराबर क्या था 45 डिग्री होता है ना, कैसे होता है, तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा 4 है, 45 मतलब कट जाएगा 45 डिग्री, यानी कॉट 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, कट 45 डिग्री का मान 1। यही आपका चैप्टर था, विस्तार रूप से खत्म हुआ ना। आपको समझ में आया होगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें ना। आप वीडियो को विस्तार रूप से देखें ना। आप पढ़े होंगे लेकिन आप हो सकता है कि कहीं रटने वाला नहीं काम, पढ़ने वाला समझने वाला काम करिए। विस्तार रूप से ऑल वीडियो आपको मिलते रहेंगे, विस्तार रूप से पढ़ाई मिलेगी रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हमारे पास से वीडियो आपको मिलते रहेंगे ना। कल हमारा हो सकता है कि वीडियो फिजिक्स का अपलोड होगा ना, के लिए आप लगे रहिए ना, और हमारा वीडियो आप देखते रहिए।